स्टैंडर्ड प्राइम स्टार इंग्लिश हाई स्कूल में आपसे ये कहना चाहती हूँ कि हर साल गवर्नमेंट माइनॉरिटी की स्कॉलरशिप दी जाती थी, बट इस साल 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे को ये डिक्लेयर किया गया कि स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी। इससे काफ़ी बच्चों का नुकसान होगा और कई पेरेंट्स स्कूल की फ़ीस नहीं भर पाएंगे। तो मैं सब बच्चों की तरफ से आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ वापस से स्कॉलरशिप स्टार्ट कर दीजिए ताकि सब बच्चे अच्छे से एजुकेशन ले सकें। थैंक यू। Good afternoon, sir. I'm Zainab Fatima from Prime Star English High School in class 7. Sir, we are here to show that presentation that government was providing us minority scholarships in past year, but they were stopped, and due to stopping of this program, students are facing lot of problems. Due to stopping of the problem, students are facing more problem, and we are hereby to request you and the government of Maharashtra to please restart the minority scholarship. Thank you, sir. कुर्सी पे है तो मालूम रहेगा सब लोगों को बाद में कहाँ गए किधर गए। रिटायर हुए टाइट नहीं साहब फुल टाइम यही काम के लिए दे रहे हैं। ये है जाकिर शिकलकर सर, ये MMNF बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन है, पूरे महाराष्ट्र के 26,000 NGOs जो है इसको उन्होंने एक जगह पे एक प्लेटफॉर्म पे कलेक्ट कर और समाज के अलग अलग मसलों को उठा रहे हैं। 11 नवंबर से इन्होंने एक यात्रा स्टार्ट की थी, अल्पसंख्यक जन जागृति यात्रा बोल के, और डेली 2 डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को मेमोरेंडम देने का काम ही कर रहे थे। आज ये यात्रा का समापन अपने औरंगाबाद में। इसके बाद जो तो 17 और 18 तारीख को बॉम्बे में साबू सिद्दीक कॉलेज में एक तरफ माइनॉरिटी मिनिस्ट्री और एक तरफ जो है तो अल्पसंख्यक के लोग साथ में बैठ के टेबल टॉक करेंगे इस इश्यूज़ पर, जो माइनॉरिटीज़ के अलग अलग इश्यूज़ हैं। इसमें जो सबसे प्रमुख मुद्दा हमारा वही है कि ये जो बच्चों की स्कॉलरशिप है ये नहीं बंद होनी चाहिए थी। अब वो जो रीज़न्स है वो भी सामने क्लियर नहीं आ पा रहे हैं, तो इसलिए आप लोगों से विनंती है MMNF और MSTO की जानिब से कि सर प्लीज़ थोड़ा सा आप इस चीज़ के लिए थोड़ा कोऑर्डिनेट कीजिए आपस में और हमको जो है इसके लिए गाइड करिए कि हम कैसे करना आगे बच्चों का, क्योंकि 1-2 बच्चे नहीं है, 12,50,000 बच्चे महाराष्ट्र के इन्होंने ये स्कॉलरशिप भरे थे साहब। इनको रात दिन एक करके स्कूल वालों ने स्कॉलरशिप फॉर्म भरे और एकदम ऑन दी स्पॉट ये डिसीजन आ गया 26 नवंबर। रीज़न दिया है कि हमने RT एक्ट के अंदर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन किया है, बट फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दे आर प्रोवाइडिंग ओनली फॉर ग्रांटेड स्कूल्स। जो नॉन ग्रांटेड स्कूल का जो सिनेरियो है, जो आज 87% को टच हो गया है प्राइवेट स्कूल्स, इसको गवर्नमेंट से 1 रुपये का भी अनुदान नहीं। अब इनको जब अनुदान नहीं है तो ये RT के अंडर में अगर आ रहे हैं तो इनको 100% को फ्री एजुकेशन दे देना चाहिए है कि नहीं? तो वैसी कोई तरतूद गवर्नमेंट ने की नहीं और ये रीज़न देने की वजह से रीजन्स मिसमैच हो गए। ये एक प्रॉब्लम है, हमारी सबकी विनंती है। दूसरे जो अल्पसंख्यक के मुद्दे जाकिर भाई, Yes. आता आमच्या महाराष्ट्राचे राज्याध्यक्ष आहेत ते सगळे हो गया बढ़िया वो मैं बोल एक मिनट हाँ महाराष्ट्र माइनॉरिटी NGO फोरम और औरंगाबाद की तमाम तंजीमों को लेकर सहभाग से उनके यहाँ एक निवेदन जिलाधिकारी साहब को दिया गया। इस निवेदन के पीछे की पार्श्वभूमि ऐसी है कि माइनॉरिटी जो समाज है, अल्पसंख्यक समाज है, उसमें 6 प्रजाति आती है, उसमें बहुसंख्य से मुस्लिम समाज आता है। अल्पसंख्यक समाज पिछड़ा है, पिछड़े से भी पिछड़ा है। ये सरकार की सच्चर समिति ने, रंगनाथ मिश्रा समिति ने, मोहम्मद रहमान समिति ने डिक्लेयर किया है, लेकिन इसको रिजल्ट में लाने के लिए अगर अल्पसंख्यक समाज की तरक्की करना है तो सरकार की जिम्मेदारी क्या होती है। तो सरकार ने अल्पसंख्यक मंत्रालय बनाया, प्राइम मिनिस्टर 15 पॉइंट प्रोग्राम बनाया, लेकिन समाज तक इसका कुछ भी लाभ हुआ नहीं है। इस लाभ ना मिलने के पीछे प्रशासन की उदासीनता बहुत है। और सबसे बड़ा एक अहम मुद्दा इसमें है कि अल्पसंख्यक मंत्रालय अलग से बना, लेकिन उस मंत्रालय को जो बजट देना चाहिए था, जितनी ज़रूरत है उतना बजट दिया नहीं गया।
बजट की तरतीब भी सही नहीं की, योजनाएं सही नहीं इस तरीके से बनाई नहीं गई। और योजनाएं अगर मंत्रालय से, केंद्र सरकार का मंत्रालय हो, राज्य सरकार मंत्रालय हो, वो योजनाएं अगर ज़रूरतमंद तक पहुंचाना है तो जिलाधिकारी लेवल पर अल्पसंख्यक विकास शाखा और वहाँ पर एक उप जिलाधिकारी या तहसीलदार दर्जे का अधिकारी नियुक्त करना चाहिए था। कहीं भी जाओ महाराष्ट्र में इसकी कोशिश हुई नहीं है और इसकी जो डेवलपमेंट हुई नहीं है। अगर यहाँ जिला लेवल पर कोई अधिकारी नहीं है तो इसको पूछेगा कौन? और इसीलिए समाज और जो राज्य मंत्रालय, इसमें बहुत बड़ी दूरी है। अगर ये दूरी मिटाना है तो हर जिले में अल्पसंख्यक विकास शाखा शुरू होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो उदासीनता है ये सरकार की बाजू से, और दूसरी बाजू से है कि समाज जो है जागरूक नहीं है। तो इसीलिए हम लोग 2018 से इस पर काम कर रहे हैं, महाराष्ट्र के पूरे सभी एनजीओ को जोड़ रहे हैं। अभी इस पर हमारा मंत्रालय से भी राब्ता चला, तो राब्ता चलने में और बड़े बड़े संस्थाओं से मालूमात लेने पर ऐसा मालूम हुआ कि सिर्फ मंत्रालय में निवेदन देने से कुछ नहीं होगा, जिलाधिकारी लेवल पर भी निवेदन देने से एक दिन में कुछ नहीं होगा। माइनॉरिटी राइट डे 18 दिसंबर को आता है, उसके पार्श्वभूमि पर आपने पूरा महाराष्ट्र में हर जिले से लोगों को जागरूक करना चाहिए, वहाँ के प्रशासकीय लोगों को जागरूक करना चाहिए। तब जाके हम लोग इसको नियमित तरीके से हर तिमाही मीटिंग में, जो हर जिला लेवल पर जिला अल्पसंख्यक विकास संनियंत्रण समिति होती है, उसकी तिमाही मीटिंग होना चाहिए और उस मीटिंग में समाज का भी रिप्रेजेंटेशन जाना चाहिए। वो अगर गया और हर 3 महीने में अगर जिलाधिकारी कार्यालय से समाज का जुड़ाव रहेगा तो इस जो योजना है लोगों तक मालूम हो जाएगी और रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो बजट बढ़ेगा। और ये इसी पार्श्वभूमि पर अल्पसंख्यक हक दिन के मौके पर पूरा 11 नवंबर से लेकर 18 दिसंबर तक ये अल्पसंख्यक विकास जन जागृति अभियान पूरा राज्य भर चल रहा है। अभी हर जिलाधिकारी को जो विजिट दिया गया है उसमें आखिरी जिला आज औरंगाबाद था। अभी 17 और 18 दिसंबर को राज्य स्तरीय अल्पसंख्यक विकास परिषद हम लोग मुंबई में कर रहे हैं ताकि मंत्रालय में समाज की आवाज़ पहुंच सके। आपका नाम? मेरा नाम, मैं जाकिर शिकलगर, महाराष्ट्र माइनॉरिटी एनजीओ फोरम, इस संस्था का मैं अध्यक्ष हूँ। ये हमारी राज्य स्तरीय फेडरेशन है जिसमें हम लोग पूरे राज्य के सामाजिक संस्थाओं को एम्पावर करने का काम करते हैं। मी अब्दुल मुकीम देशमुख, ऑल महाराष्ट्र मायनॉरिटी ज्या संस्था आहेत त्यांचा राज्याध्यक्ष म्हणून, आणि आज महाराष्ट्र मायनॉरिटी फोरम आणि आमची संघटना मिळून जिल्हाधिकारी साहेबांना एक निवेदन दिलेले आहे की अल्पसंख्याकासाठी जो निधी दिला जातो अल्पसंख्याक विभागामार्फत तो अत्यंत तुटपुंज आहे। त्याच पद्धतीनं ज्या योजना राबवायच्या त्या जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये यासाठी सेपरेट डिपार्टमेंट पाहिजे, परंतु आता हे मायनॉरिटी डिपार्टमेंट अस्तित्वात आल्यानंतर जवळजवळ 10 ते 15 वर्ष होत आले, परंतु अद्यापही जिल्हा स्तरावर याचं कार्यालय नाही। त्याच्यामुळे अल्पसंख्याक समाजाचे लोक नेमकं कुणाला भेटणार, कुणाला निवेदन देणार आणि योजना कशा पद्धतीनं आपल्या पदरात पाडून घेणार या संदर्भात एक उदासीनता समाजामध्ये दिसून येते। त्याच पद्धतीने दुसरी गोष्ट अशी आहे की समाजामध्ये सुद्धा या संदर्भात जे 5 समाज आहे त्याच्यामध्ये जनजागृती करण्याच्या संदर्भात शिकलकर साहेब आणि त्यांची संपूर्ण संघटना आणि आम्ही सर्व प्रयत्न करत आहोत। तर या निमित्तानं आज एक निवेदन दिलेलं आहे। त्याचबरोबर या योजना तर राबवायलाच पाहिजे, परंतु केंद्र शासनाने एक नवीन निर्णय घेऊन जे अल्पसंख्याक मुलांसाठी शिष्यवृत्ती दिली जाते ते 1ली ते 8वीपर्यंत RTE कायद्याचा एक आधार घेऊन त्यांनी ती रद्द केलेली आहे। तर आमचं म्हणणं आहे की आता कुठंतरी अल्पसंख्याक समाज थोडा शिक्षणाच्या मूळ याच्यामध्ये येत होता, परंतु त्यासाठी प्रोत्साहन देणं फार आवश्यक आहे। हे प्रोत्साहनपर जे तुटपुंज अनुदान मुलांना भेटत होतं ते सुद्धा केंद्र शासनाने बंद केलेलं आहे। तर आमची मागणी आहे की ते सुद्धा सुरू करण्यात यावे आणि त्याच्यामध्ये वाढ करण्यात यावी। अशा पद्धतीनं हे एक निवेदन इथं दिलेलं आहे। आणि 18 डिसेंबरला जो अल्पसंख्याक दिवस पाळला जातो त्याची एक उदासीनता अशी असते की त्याचं GR शासनामार्फत निघून जातो, परंतु त्याची अंमलबजावणी योग्यप्रमाणे जिल्ह्यामध्ये होत नाही आणि त्याला बजेटसुद्धा अत्यंत तुटपुंज म्हणजे 20,000 रुपयाचं बजेट दिलेलं आहे। त्याच्यामुळे हे सुद्धा बजेट वाढवून जास्तीत जास्त समाजामध्ये जनजागृती निर्माण करण्याच्या संदर्भात शासनाने सुद्धा प्रयत्न करावे अशी आमची मागणी आहे।